हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, यानी विलयन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विलयन क्या होता है, विलयन के घटक क्या क्या हैं वो पढ़ लिया था। सांद्रता क्या होती है वो पढ़ लिया था। विलयन के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। सांद्रता को मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करेंगे वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे, जिसमें कि आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना, आयतन प्रतिशत को निकालना, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त करना, ये सब सीख लिया था। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सीख लिया था। लास्ट सेशन में हमने मोलैरिटी यानी कि मोलरता के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में मोलैरिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही मोलैलिटी यानी मोललता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। सॉल्यूशन वही जो आपका दो या दो से अधिक अवयवी घटकों का समांगी मिश्रण है, उसी को विलयन कहा जा रहा है। विलायक और विलेय से मिलकर के ये बना हुआ है। विलायक जो अधिक मात्रा में विलयन में उपस्थित है, विलेय जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में वहां पर उपस्थित है। विलायक ही आपका क्या करता है, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा विलयन के प्रकार देखे थे आप लोगों ने। सॉलिड सॉल्यूशन होगा यानी ठोस विलयन, जिसमें कि विलायक आपका ठोस अवस्था में होगा, ठीक है, और विलेय की अवस्थाएं बदलती रहेंगी। दूसरा आपका था लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन, जिसे आप कह रहे थे, जहां पर आपने कहा कि विलायक जो है वो द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी आपके विलेय की अवस्थाएं बदलती रहेंगी। लास्ट आपका गैस सॉल्यूशन यानी कि जहां पर आपका विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। विलेय की अवस्थाएं फिर से यहाँ बदलेंगी। सांद्रता के बारे में व्यक्त किया था, तो विलेय की मात्रा जहां पर अधिक है बहुत, उस विलयन को सांद्र विलयन कहा जाएगा। जहां पर कम है उसको तनु विलयन कहा जाएगा, ओके। और सीखेंगे कि क्या क्या नई टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओके। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना आप लोगों ने की थी, आयतन प्रतिशत की गणना की थी यहाँ पर। इसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को समझा था और पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता को व्यक्त किया था। और साथ ही लास्ट सेशन में मोल फ्रैक्शन की बात हुई थी कि मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा था मैम जिस भी अवयव का हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम निकाल देते हैं, और यही हमारा क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का या उस अवयवी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे कह रहे हैं, वो होता है, ठीक है। मोलरता के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि मोलरता क्या है। तो आपने बोला मैम आयतन ले लेंगे पूरे विलियन का, और उस विलियन में कितने मोलों की संख्या विलेय की उपस्थित है वो उसकी मोलरता हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन के आयतन से विभाजित करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलरता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल है आपका मोलरता के अंकित प्रश्न, यानी न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन है, उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 7.45 ग्राम में पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, ठीक है। तो 500 मिलीलीटर क्या है, आपका आयतन है, और आपने क्या कहा था, मोलरता में हमें आयतन जो है वो लीटर में लेना है, ओके। तो आपने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओ, 1000 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। फिर पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो पोटेशियम क्लोराइड का जो यहाँ पर दिया गया भार होगा, दिया गया भार कितना है, दिया गया भार कितना है आपका बताओ, दिया गया भार या द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हो वो बराबर है 7.45 ग्राम के, इतना है। निकालना क्या है आपको, मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या आप कैसे निकालते हैं, दिया गया जो द्रव्यमान है उसको विभाजित कर देते हैं आपके आणविक द्रव्यमान से। अब किसका है ये दिया गया द्रव्यमान, KCl का है, यानी पोटेशियम क्लोराइड, KCl का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, जिसको आप अणुभार भी कहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। तो पोटेशियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान, ठीक है, उसका अणुभार 74.5 होता है। अब मोलों की संख्या, KCl के मोलों की संख्या, मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, किसी भी कंपाउंड का मोलों की संख्या अगर किसी सॉल्यूशन में ज्ञात करना है तो उसके लिए जो उसका दिया गया द्रव्यमान होगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान को विभाजित कर देंगे, यानी भाग दे देंगे किससे, उसके आणविक द्रव्यमान या अणुभार जिसे आप कह रहे हैं। तो आपने क्या किया,
0.45 को आपने 74.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार KCl के मोलों की संख्या कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। यानी 0.1 मोल आपका वहां पर KCl उपस्थित है उस विलियन में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको जो आयतन दिया गया है KCl का आयतन, वो किसमें है, वो ml में आपको दिया गया है। आयतन कितना है, 500 ml। मैंने लास्ट सेशन में आपको क्या बताया था कि मोलरता के लिए आप जो विलियन लेंगे वो किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। लीटर से विभाजित करेंगे आप उसको, लीटर में नहीं है आपको मिला हुआ, मिलीलीटर में मिला हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे, ml को लीटर में यानी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली आपका विलियन की मोलरता आप कैसे निकालते हो, अगर मोलरता निकालनी है आपको तो आपने क्या कहा, मैम विलेय के, यानी विलेय यहाँ पर क्या है आपका KCl है, KCl के मोलों की संख्या जो आपने 0.1 कैलकुलेट किया है, मोलों की संख्या को विभाजित कर देंगे किससे, आपके विलियन के आयतन से। ठीक है, तो विलियन का आयतन चूंकि आपको लीटर में लेना है, अब लीटर में नहीं है तो किसमें ले लेंगे, मिलीलीटर में। बस आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है उसे 1000 से। तो मोल आपके पास कितने हैं, 0.1 है अपॉन आयतन कितना है आपके पास 500 ml। इस 500 को अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर दोगे। अब ये क्या हो जाएगा 0.1, ये आपका ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। ओके, कितना आ गया आपका 0.2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर आपका क्या है, मोलरता की का मात्रक है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मोलरता की गणना कर लेंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे मोलैरिटी से रिलेटेड। प्रश्न है आपके, 2.0 m, m का मतलब क्या है, मोलरता, ठीक है। मोलरता वाले विलियन के 10 लीटर, ठीक है, 10.0 लीटर आयतन में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे, ठीक है, या कितने मोल वहां पर उपस्थित हैं, इसकी आपको गणना करनी है। यानी क्या निकालना है बच्चे, आपका आपको मोलों की संख्या निकालनी है। आपके पास अगर आप अपने फॉर्मूले को देखिए, सूत्र आपको क्या बताता है, सूत्र बताता है हमें कि विलियन की जो मोलरता होती है वो बराबर होती है किसके, मोलों की संख्या, वो भी किसके, विलेय की। यहाँ पर विलेय क्या है आपका Na2CO3 है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, ये आपका सूत्र होता है। अगर आप इस सूत्र को ढंग से दोबारा से आप रीअरेंज कर लें तो आपको, क्योंकि आपको निकालना क्या है, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या आपके किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, मोलरता गुणा विलियन का आयतन, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या, देखो आपको प्रश्न किसी भी तरह पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको मोलरता ही निकालनी हो, मोलरता दी गई है, मोलों की संख्या निकालनी हो, मोलरता और मोलों की संख्या दी गई हो, विलयन का आयतन निकालना हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, मोलरता, जो विलियन की मोलरता यहाँ पर दी गई है उसको गुणा कर देंगे किससे, आप विलियन के आयतन से, ठीक है, विलियन का आयतन। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से आपके पास क्या क्या है, मोलरता आपके पास है जो कि कितनी दी गई है आपको, 2 दी गई है, ये आपकी मोलरता हो गई।
विलियन का आयतन आपके पास है, आयतन बराबर 10 लीटर आपको दिया गया है। ठीक है, ये सब आपको दिया गया है प्रश्न में। इसको लिखेंगे, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, क्या हो जाएगा आपका, मोलरता कितनी हो गई, 2 इंटू 10, कितना हो गया, 20। तो मोलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर Na2CO3 की, 20 हो गई। सो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर Na2CO3 के 20 मोल उपस्थित होंगे 2 मोलरता वाले 10 लीटर विलियन में। ओके, इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, हैंड रेज करिए, नोट कर लिया है तो। चलिए प्रश्न लिख रही हूँ मैं आपके लिए, इसका उत्तर आप बताएंगे GGIC गदर। ठीक है, माइक तैयार कर लीजिए अपना। प्रश्न है आपके पास, विलियन की मोलरता की गणना करनी है आपको। 5 ग्राम NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 450 ml विलियन में उपस्थित है या घुला हुआ है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न क्या है आपके पास, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि विलेय होगा आपका। 5 ग्राम उसका दिया गया द्रव्यमान है, आपको दिया गया भार है। 450 ml विलियन का आयतन हो गया है। आपको विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी कि मोलैरिटी क्या हो। कौन आंसर करेगा, हैंड रेस करिए जल्दी से। कदरपुर, क्या नाम है बेटा आपका। मैम साइनुमा। साइनुमा, प्रश्न समझ आ गया आपको। यस मैम। यस, चलिए बताइए क्या क्या दिया गया, क्या है। मैम 5 ग्राम NaOH सोडियम 5 ग्राम हाइड्रोक्साइड। NaOH, तो NaOH क्या हो गया, 5 ग्राम क्या है उसका, मैम विलेय। विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें विलेय का द्रव्यमान दिया गया जो द्रव्यमान है आपको, यानी आपने 5 ग्राम यूज किया उसका सोल्यूशन बनाने के लिए। ओके, और क्या दिया गया है आपको, मैम 450 450 क्या है आपका, विलियन का आयतन है। ठीक है, विलियन का आयतन। अब क्या करेंगे बच्चे, मैम। हाँ मैम मोलरता वाला सूत्र लगाएंगे इसमें विलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए। अच्छा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास सूत्र, बताइए। मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलेयन का मोलरता आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। सही है। मैम अब क्या करेंगे, लीटर में। आयतन हम लीटर में लेंगे ऊपर, तो यानी कि लीटर में करने के लिए हम 450 को क्या कर देंगे, मैम 100 से मल्टीप्लाई। 1000 से, हाँ 1000 से आप 1000 से। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, हाइयर टू लो चढ़ते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर आप बोलते हो। लेकिन अगर आप लोअर टू हाई चल रहे हो, लोअर क्वांटिटी से आप हायर क्वांटिटी की तरफ चल रहे हैं, तो आप डिवाइड करेंगे। एमएल आपका लोअर क्वांटिटी में आता है, तो उससे आप लीटर की तरफ जा रहे हो तो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, 450 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। 450 अपॉन हम 1000 लेंगे, जहां पर हम विलियन का आयतन लेंगे। ओके,
तो हम यहाँ पर विलियन का आयतन ले रहे हैं 450 डिवाइडेड बाय 1000, जैसे हमें साइनुमा ने बताया। विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी साइनुमा? विलेय के मोलों की संख्या 5 ग्राम। ओके मैं अच्छा अभी ध्यान से सुनेंगे। कोई और आंसर करेगा इसका, मोलों की संख्या? आंसर यस बताइए, कोई बताएगा विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी यहाँ पर? चलिए मैम साइनुमा, मैम 5 हमने क्या पढ़ा था? 5 ग्राम। बस मैम 5/40। 5/40, 40 कहाँ से आएगा? मुझे बताएंगे आप? ये 40 आपने जो बोला कि हम 5/40 करेंगे तब हमें मोलों की संख्या पता चलेगी, तो 40 कहाँ से आया? मैम अणुभार। अणुभार, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? मैंने आपको बताया था कि जब आप मोलों की संख्या की गणना करोगे, ठीक है, मोलों की संख्या, और किसके निकाल रहे थे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकाल रहे हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या की गणना की, तो इसमें क्या क्या है बच्चे? कुछ भी नहीं है। एक सोडियम का अणु है, एक आप परमाणु है, एक आपका ऑक्सीजन का परमाणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। इन सबके जो आणविक द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भी जिन्हें आप कहते हैं, उनको आप प्लस कर लोगे। सोडियम का आपका कितना होता है बताओ? 22.99 समथिंग, अप्रॉक्स 23 ले लेते हो आप, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का 1.0079 समथिंग होता है, तो 1.008 अप्रॉक्स 1 ले लेते हो आप, ठीक है। तो ये अब इसको टोटल प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। और आपको NaOH का दिया गया द्रव्यमान कितना था? ये तो एक अणु का द्रव्यमान है इसका 40, समझ रहे हैं। मोलर मास की बात करेंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा मैम Yes, ma'am. एक अणु अगर NaOH होगा, साइनुमा किसी भी कंपाउंड को लेंगे इसी प्रकार, NaOH का एक अणु का द्रव्यमान है, ये आणविक द्रव्यमान का मतलब यही होता है एक अणु का द्रव्यमान। तो एक अणु का द्रव्यमान 40 ग्राम है, लेकिन आपने विलियन बनाने के लिए जब आपने 450 ml विलियन बनाया तो उसमें आपने कितना द्रव्यमान लिया? तो NaOH का दिया गया द्रव्यमान या लिया गया जो द्रव्यमान था वो आपने क्या बताया था? 5 ग्राम बताया था, यानी आपने 5 ग्राम वहां पर उपयोग में लिया, समझ रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है? NaOH के मोलों की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। तो मोलों की संख्या आपको किस प्रकार निकालेंगे? जो आपका दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है, जो आपने यूज किया सॉल्यूशन बनाने में, उसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे? आणविक द्रव्यमान से, ओके। तो आपने क्या कर लिया? 5 को 40 से इसलिए डिवाइड कर लिया। वेरी गुड साइनुमा, ठीक है। समझ आ गया अभी किस प्रकार करना है? तो यहाँ पर ये आपने 5/40 कर लिया। 5/40 को आप आगे डिवाइड करेंगे 40 से 5 को, तो कितना आ जाएगा? 0.277। 0.2 नहीं आएगा बच्चे। आप क्या कर रहे हो? 4 से 5 को डिवाइड कर रहे हो ना, तो 1 टाइम करेंगे, देन आपका 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 10, फिर 4 से 10 को किस प्रकार डिवाइड करते हैं? 2 टाइम, 4 2 जा 8, तो 0.125 आपका आ जाएगा। अगर 40 से आप 5 को डिवाइड कर रहे हो तो 0.125 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली 0 हटा लो माना, और 5 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से आप 5 को कैसे डिवाइड करोगे? 4 1 जा 4 करेंगे तो आपका 1 आ गया ये, ठीक है। फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को आप क्या कर रहे हो? 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, तो 2 आ गया आपका। फिर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 का मतलब फिर आप 0 लगा दोगे, 20 हो जाएगा। फिर 4 से आप 20 को डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20, तो इस प्रकार 0.125 आपका क्या आ जाएगा? तो इस 0.125 को हमने डिवाइड करना है किससे? 450/1000 से। अब मैंने ये क्या बोला था, ये यहाँ कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका? 0.125 साइनुमा 1000 हो जाएगा बच्चे, Yes, ma'am. अपॉन अपॉन On 450। 450। वेरी गुड। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसकी मोलरता हो जाएगी, समझ गए? Yes, ma'am. यस वेरी गुड साइनुमा, सिट डाउन बच्चे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स करने सीखे।
यहाँ पर जीजीआईसी सुल्तान जीजीआईसी गदरपुर से बहुत अच्छे से बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। साइनुमा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न होगा आपका मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में मोलैलिटी की बात करेंगे, यानी मोललता क्या होती है, और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।